स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बजने वाले हैं और वक्त है 11 बजे की 11 बड़ी खबरों का। आपके साथ में हूं प्रीति बिष्ट। तो कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर किसान अब ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। विज्ञान भवन में किसानों के साथ सरकार की कल बैठक है, लेकिन उससे पहले किसान आज ट्रैक्टर मार्च कर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी मांगों पर कायम है और सरकार ने अगर उनकी मांगों को नहीं माना, ध्यान नहीं दिया तो ऐसी तस्वीरें आगे भी दिखाई देंगी। तो इससे पहले भी 8 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। किसानों ने 26 जनवरी को महिलाओं के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालने की पूरी तैयारी कर ली है और हरियाणा के हर गांव से 10 महिलाओं को ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है और इसके लिए बाकायदा 250 महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। तो किसान जो 26 जनवरी के लिए घोषणा कर रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका ट्रेलर आज सरकार को दिखाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए जरा, किसान जो अपनी मांग पर कायम है। कृषि बिल वापस लेने के साथ साथ अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार किसान धरनारत है। आज 45वां दिन है। ऐसे में राकेश टिकैत खुद मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। तो आपसे जानना चाहूंगा, 45 दिन से भी ऊपर हो गए, आज जो है ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, दिख रहा है किसान सड़कों पर? हाँ, सड़कों पर दिखेगा जी। हाँ, बहुत दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, कुछ ना कुछ हाथ पांव तो हलाना पड़ेगा जी। हाँ। तो कितने किसान लगभग मेरे को लग रहा है कि हजारों की तादाद में? बहुत जाएंगे, बहुत जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से क्या है, मतलब यहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ये डासना जाएंगे, आगे लोग मिलते चले जाएंगे जी। और आगे जो दादरी है बुलंदशहर वाला कट, उस तक जाएंगे। और उसके बाद में फिर एक जो है वो नोएडा वाला जाएगा। नोएडा से आगे पलवल तक जाएंगे, तो 2 पार्ट्स में जाएंगे। अच्छा, तो कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। कल भी एक वार्ता हुई, बिना मुकदमे की तारीख है ये, बिना मुकदमे की तारीख है। इस ट्रैक्टर रैली से क्या लगता है कि प्रदर्शन होगा तो दिखेगी कुछ? बढ़िया होगा प्रदर्शन। सरकार के आगे कुछ खुलेंगी? हाँ, खुलनी चाहिए। ये थे राकेश टिकैत जी, इनका साफ तौर पे कहना ये था कि सरकार ने इनकी बात नहीं सुन रही है। ऐसे में ये ट्रैक्टर निकालना बेहद जरूरी था और यहाँ पर ना सिर्फ गाजीपुर से लोग बाग जाएंगे, बल्कि नोएडा से भी आएंगे, वहीं हापुड़ से भी किसान इकट्ठा होंगे और तमाम किसान NH9 होते हुए, डासना पेरीफेरल से होते हुए पलवल की तरफ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पलवल से जो किसान आ रहे होंगे, जहां भी इन किसानों की मुलाकात होगी, वहीं पर किसान आपसी सामंजस्य बिठाएंगे, वहां अपनी अगली रणनीति तय करेंगे और वापस अपने अपने धरना स्थल पर लौट आएंगे। वहीं दूसरी ओर कल एक बड़ा दिन इसलिए भी है कि कल एक और बैठक किसान और जो नेता है, कांग्रेस जो सरकारी नेता है, जो उनके बीच में एक बैठक होनी है। उस बैठक के बाद क्या कुछ डिस्कस निकल के आता है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो कल बातचीत का इंतजार हो रहा था, लेकिन उससे पहले आज किसान अपना पूरा यहाँ पर दमखम दिखाने की कोशिश करते हुए, सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए, 2 तस्वीरें आप देखिए जरा। पहली तस्वीर आज की है, किसान जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो इससे पहले एक दौर की बातचीत हुई थी जो बेनतीजा रही। तो ऐसी ही तस्वीर कल भी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने बैठने वाले हैं। तो कल सरकार जहां बैठक का इंतजार कर रही थी, तो वहीं किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकालकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है, ये जताने की कोशिश की है कि किसान अपनी मांगों से पीछे कतई नहीं हटेगा। सरकार कहती है कि कानून वापस नहीं होंगे, तो किसान कहती है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसे में दोनों अपने अपने रुख पर बने हुए हैं। तो वो किसान जो इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कुछ वो आगे सोच रहे हैं कि कितना असर इस मार्च से सरकार की सोच पर पड़ेगा? हमारे सहयोगी अमित ने किसानों से बातचीत की है। कृषि बिल वापस लेने के साथ साथ अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले 40 दिन से भी ज्यादा बैठे हुए हैं। ऐसे में आज ट्रैक्टर रैली का भी वो किया गया है आह्वान। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, कहां से कहां तक जाएगी? ये आज पलवल के लिए जो है, आज यहाँ से ट्रैक्टर रैली है और चलेगी, पलवल के लिए चलेगी। और ये संयुक्त मोर्चे का कार्यक्रम है और ये पूरे सभी मोर्चों से आज ट्रैक्टर रैली निकल रही है। साथ ही देश भर में लोग जो है आज इस ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। ये हैसल परेड है। 26 तारीख का जो कार्यक्रम है हमारा, उस 26 जनवरी को देश भर का लोग किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे, उसकी रिहर्सल परेड है आज। उसी के क्रम में आज जो है यहाँ पर भी रिहर्सल परेड का एक नमूना है। अब तक सिर्फ किसान इस आंदोलन कर रहे थे, अब आम जनता भी इससे जुड़ गई है। बिल्कुल, ये जन आंदोलन है और इसमें आम व्यक्ति धीरे धीरे जुड़ रहा है जी। और ये जो है आने वाले दिनों तो यहाँ से पलवल तक जाएंगे, यहाँ से पलवल तक जाएंगे। उधर से भी लोग बाग आएंगे, उधर से भी लोग बाग आ रहे हैं, उधर से भी लोग बाग आएंगे।
वहाँ से भी किसान आ रहे हैं, पलवल से भी इधर आएंगे और इधर से भी उधर जाएंगे, पूरे देश का और आम जो जिलों के नियरेस्ट जिलों के किसान हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छा, लगता है कि कई दौर की वार्ताएं हुई, किसान जो अपनी मांग ले रहे थे अब तक तो पूरी नहीं मानी गई है, लगता है कल जो वार्ता होगी उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? उम्मीद है, लेकिन आशा बिल्कुल नहीं है, जरा भी भर भी ये नहीं है कि ये किसान जो है इसका समाधान होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार अडिग रवैये पर अड़ी हुई है उससे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सरकार मानेगी और सरकार इस पे कहीं ना कहीं हल निकालेगी। ये तो खाली पिछले 8 वार्ता में 70 से ज्यादा घंटे की मैराथन दौड़ हो गई, लेकिन इसमें कोई भी जरा भी एक भी अंश कहीं सार्थक प्रयास नहीं हुआ सरकार की ओर से। अगर सरकार इसे निष्कर्ष निकालना चाहे तो 1 घंटे के अंदर इसका समाधान हो सकता है। तो आंदोलन लंबा चलने वाला है, आंदोलन लंबा चलेगा और इस आंदोलन के अंदर कुछ भी हो, लेकिन ये किसान थकने वाला नहीं है, हारने वाला नहीं है। इससे जो है तो वाकई में मैसेज यही देना है, संदेश यही देना है कि कड़ाके की ठंड पड़े, कई दिनों तक बैठना पड़े सड़क पर, लेकिन किसान जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हटने वाला नहीं है। और यही जो तस्वीरें आज सड़कों पर दिख रही, शायद ही इससे पहले कभी देखी हो जब ट्रैक्टर का मार्च निकला हो। हमारे सहयोगी हमारे साथ हापुड़ और गाजियाबाद से जुड़े हैं। अमित जुड़े हैं हमारे साथ गाजियाबाद से और हापुड़ से विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमित, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि काफिला निकल चला है, बढ़ चला है? किसान आंदोलन कर रहे हैं, 40 दिन से ज़्यादा इनको हो गए हैं, कई दौर की वार्ताएं भी हुई लेकिन उसका कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। ऐसे में कल भी एक अहम बैठक होनी थी, लेकिन उससे 1 दिन पहले यानी कि आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। ये ट्रैक्टर मार्च निकालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसान इस बात को शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं जैसा कि आपने भी सुना कि किसानों जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना यही था कि वो यहीं डटे रहेंगे। 26 जनवरी को जो रिहर्सल होनी है उस रिहर्सल में भी वो शामिल होने की बात कह रहे हैं। उसी के कारण भी यही रहा कि एक ट्रैक्टर रैली यहाँ से निकाली गई है जो कि पलवल तक जाएगी। NH9 से होते हुए यहाँ ठीक इसी NH9 से होते हुए दासना पेरीफेरल जो पड़ता है उस पेरीफेरल पर चढ़ेंगे और पलवल की तरफ ये किसान जाएंगे। वहीं पलवल से आने वाले किसान इन किसानों से मिलेंगे। दोनों किसानों की जहां मुलाकात होगी, दोनों जत्थे जहां मिलेंगे वहीं पर ये अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। उसके बाद यहां वाले किसान जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए थे वापस अपने धरना स्थल पर आएंगे और बदस्तूर अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। इससे ये साफ जाहिर होता है प्रीति कि किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनका साफ तौर पर कहना यही है जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक किसान अपने घर वापस नहीं जाएगा। हालांकि सरकार इस बात को भी क्लियर कर चुकी है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। हाँ, अमिटमेंट इनमें कर सकती है जिसका सुझाव भी दिए गए थे, लेकिन सिरे से ही किसानों ने नकार दिया था। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें ये जो नए कृषि कानून है तीनों कृषि कानून वापस चाहिए। अब देखना ये होगा कल जो अहम बैठक होनी है किसानों के बीच और सरकार के नुमाइंदों के बीच, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ ऐसा बीच का हल निकल कर आता है जिस पर किसान और सरकार दोनों को ही सहमति बन पाए। प्रीति, बिल्कुल। और हमारे सहयोगी विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हापुड़ से। तो विपिन, यहाँ किस तरह की आप स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में लंबे समय से किसान कड़ाके की ठंड के बीच डटे हुए हैं, सड़कों पर जमे हुए हैं, तो उसी को लेकर वेस्ट यूपी में भी ये आह्वान किया गया था। तो यहाँ के जो किसान संगठन है, सभी किसान मोर्चा एक साथ इकट्ठा है और यहाँ से 100 ट्रैक्टर में सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब इससे थोड़ी देर बाद ही यहाँ से किसान रवाना होंगे। हालांकि प्रशासन ने भी इनको रोकने का इंतजाम किया है, लेकिन आला अधिकारी को कहना है कि अगर किसान अपनी जिद पर अड़े रहे तो उनको दिल्ली जाने दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे ही पूछते कि किस तरह की रणनीति उनकी रहने वाली है। आप बताइए किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? अब थोड़ी देर में निकलेंगे आप दिल्ली के लिए? यहाँ से सभी साथ साथ निकलेंगे और रणनीति ये है कि दिल्ली पहुँचे, तीनों कानून जो हमारे लिए एक विष का काम कर रहे हैं उसे वापस कराने की पूरी मांग है। सभी किसान संगठन एक साथ हैं, सभी का एक ही उद्देश्य है कि ये तीनों बिल वापस हैं। तो कितनी संख्या में यहाँ से किसान जाने वाले हैं? असंख्य है, गिनती नहीं बताई जा सकती, लेकिन काफ़ी सारी संख्या में। तो कब तक डटे रहेंगे आप इस तरह सड़कों पर? जब तक बिल वापस नहीं होता तब तक डटे रहेंगे। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है जब तक बिल वापस सरकार नहीं लेती है तब तक ये सड़कों पर डटे रहेंगे और अभी थोड़ी देर में किसान दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। बिल्कुल, तो अब किसान यहाँ से मार्च करने वाले हैं। तो विपिन, क्या प्रशासन की तरफ से कहीं पर कोई ऐसी कोशिश नजर आ रही है कि इनको रोका जाए? देखिए, सरकार की तरफ से भी आईजी स्तर के अधिकारियों को कई जनपदों में लगाया गया है कि किसानों से वार्ता की जाए और उनको दिल्ली जाने से रोका जाए। हालांकि हापुड़ जनपद में भी 3 टोल प्लाजा हैं जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, पीएससी की भी तैनाती की गई है, लेकिन सीधे तौर पर किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। और प्रशासन का यही कहना है कि अगर किसान नहीं मानेंगे पहले उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा, अगर किसान अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो उनको दिल्ली के लिए भेज दिया जाए। किसान नेता उनसे पूछ रहे थे, अगर पुलिस प्रशासन आपको रोकता है तो क्या रणनीति अपनाएंगे आप?
नहीं रोकेंगे थोड़ी जी हम। ये एक विषैला कानून है। अगर इन चीज़ों से हम डरते रहे, रुकते रहे, तो आए दिन इसी तरह के षड्यंत्र हमारे साथ होते रहेंगे, तो चलते चले जाएंगे। हम किसी भी कीमत रुकने वाले नहीं। देखिए, इनका कहना है कि कोई भी इन्हें रुकने वाले नहीं है, दिल्ली जाकर ही रहेंगे। जी बिल्कुल, तो आप दोनों बने रहे हमारे साथ। तो किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है, इसको देखते हुए ये पुलिस प्रशासन ने ईस्टर्न पेरिफेरल पर सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया है। अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसानों की ट्रैक्टर मार्च पर नजर रखी जा सके। तो हालांकि ये भी कहा गया कि अगर किसान अपनी मांग पर अड़े रहे या आगे जाने पर कायम रहे तो ऐसे में उनको जाने भी दिया जा सकता है। अमित, तो जरा बताइए यहाँ पर क्या किया जाएगा? जो काफिला आ रहा है लगातार, जाने दिया जाएगा, रोकने की कोशिश होगी या फिर क्या? देखिए, पूर्व में ही किसान इस बात को लेकर शासन और प्रशासन को चिता चुके थे कि वो आज की तारीख में एक ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। ऐसे में इनको कहीं भी रोका नहीं जाएगा। साथ ही जो अगर बात की जाए जाम की, तो यहाँ पर पहले से ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक पूरा चार्ट तैयार कर लिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली आज निकलनी थी गाजियाबाद में और सुबह के समय निकली है, तो ऐसे में ये जो समय होता है काफ़ी व्यस्तम समय होता है, क्योंकि लोग अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं, अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में ही पहले से ही पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया था, जगह जगह डाइवर्ट कर दिया गया था रूट को, ताकि जो लोग हैं उन्हें अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, जाम से दो चार ना होना पड़े। जो जासना पेरिफेरल की अगर हम बात कर रहे हैं, वहां पर आम जनता की एंट्री एक तरफ से बंद कर दी गई है, क्योंकि वहां से एक तरफ की जो रोड है उस पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन हैं, उन्हें घुमाकर NH9 से ना घुमाकर उन्हें हापुड़ चुंगी से और मेड़ चुंगी से घुमाते हुए अंदर के शहर से रास्ता देते हुए अंदर से निकाला जा रहा है, ताकि बिल्कुल। तो विपिन और अमित, आप दोनों से हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं और आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री से 12 बजे मुलाकात करेंगे। भगवान राम सीता की प्रतिमा भेंट कर सकते हैं प्रधानमंत्री को। इसके साथ ही यूपी में टीकाकरण के और आगामी चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। तो 2 दिन के दौरे पर हैं और आज मुख्यमंत्री के दौरे का दिल्ली में दूसरा दिन है। और इससे पहले कल यानी कि अपने दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उन्हें भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट की। साथ ही केंद्रीय मंत्री से कई सारे मसलों पर चर्चा भी की है। तो जब टीकाकरण शुरू होगा तो उत्तर प्रदेश में कैसे व्यवस्था बनानी है, इसकी जानकारी भी दी है। इसके अलावा जो पंचायत चुनाव है उनको लेकर भी चर्चा की गई है। तो गृह मंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की है। और हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजीव, दौरे का दूसरा दिन और प्रधानमंत्री से मुलाकात है, तो कितनी अहम मुलाकात और क्या कुछ बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री से 12 बजे मुलाकात होनी है और मुलाकात के दौरान जो है प्रदेश में जो विकास कार्य है उस पर चर्चा होगी। साथ ही कोरोना को लेकर जो वैक्सीन आया है, इसका टीकाकरण किस तरह से कराया जाएगा, प्रदेश में क्या तैयारी है, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री जब मुलाकात होगी तो। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं, इस समय मैं यूपी सदन पर हूं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यूपी सदन पे हैं। और यहाँ पे जो है रोहतक जो बाबा मस्तनाथ का मठ है, जहाँ पे श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चूँकि मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री रोहतक नहीं जा सके और उनको दिल्ली रुकना पड़ा, तो आज रोहतक से खुद संत मठ के जो संत लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मुलाकात चल रही है। और इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री की जो मुलाकात होगी वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और उसके दौरान जो है प्रदेश के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। चलिए, धन्यवाद राजीव। तो मुलाकात पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात शहादत की करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर तैनात प्रतापगढ़ के गोंडे गांव के निवासी आर्मी के नायब सूबेदार सुधाकर सिंह शहीद हो गए हैं। तो असम में रह रहे पति पत्नी बच्चों के साथ गोंडे गांव में परिजनों के पास ये खबर आई तो लोग सहम गए। रविवार रात ड्यूटी के दौरान भारी बर्फबारी और ठंड के बीच वो शहीद हो गए। गांव में बेटे देश की सीमा पर शहीद होने के बाद ग्रामीणों में भी शोक की लहर है। तो आज शहीद सुधाकर सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और शहीद को नमन करने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। और साथ ही जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि परिजनों की हर संभव मदद सरकार करेगी। तो जैसा कि नियम भी है, सरकार की तरफ से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और घर तक जाने वाले मार्ग पर सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। तो बड़ी दुर्गम हालात हैं जिसमें हमारे सेना के जवान डटे रहते हैं और अपनी शहादत देते हैं। रोहित सिंह हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं।
तो रोहित, ये जो माहौल होता है बड़ा गर्व का भी होता है, लेकिन दुख की कोई था नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर कब अंतिम संस्कार होगा और कौन कौन लोग पहुंचे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये भीड़ देखिए जरा, तो यही वो पल होते हैं जिसके लिए हर जवान शहीद होने से बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता है अगर वो इस दुनिया से रुखसत होगा तो इतनी लोगों की भीड़ देश के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उसे अंतिम विदाई देगी और तिरंगे में लिपटा हुआ। लेकिन जब सोचिए किसी का अपना पहुंचता है तो उसके लिए पल कैसे होते हैं। और ये भी आप इससे समझिए कि हमारे जो जवान हैं वो कितने दुर्गम हालात में, ऐसे में जब आप और हम सारी सुविधाओं के बीच ठंड में यहाँ पर ठिठुरते हैं तो इन लोगों को तो शून्य से कई नीचे तापमान होता है और उस पर ये जवान डटे रहते हैं। तो दो तस्वीरें आप देखिए, परिवार शोकाकुल है और जब ये पार्थिव शरीर पहुंचा है उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं और परिजनों को 50 लाख का चेक सौंपा गया है। तो सरकार की तरफ से ये मदद दी जाती है जिसमें 50 लाख की राशि शामिल होती है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाती है और इसके अलावा सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जाता है। रोहित, तो किस तरह की तैयारी है इस अंतिम विदाई के लिए, जो वाकई में किसी जश्न से कम नहीं होती? तो तिब्बती सीमा से जो सटा हुआ इलाका था वहां पर तैनात थे और मौसम का आप समझिए हाल, हमारे जवान फिर भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं और इस दौरान शहीद हुए। लखनऊ के कठौता चौराहे पर बुधवार देर शाम हुए गैंगवॉर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में साथी भी घायल हो गया। मृतक अजीत सिंह मौके मोहम्मदाबाद गोहाना का ब्लॉक प्रमुख रह चुका था। तो 3 की संख्या में शूटर आए थे जिन्होंने कार सवार अजीत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, मौके से भाग गए। विभूति खंड इलाके में वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। तो फिलहाल जो आसपास सीसीटीवी लगे हैं उनके फुटेज को खंगाला जा रहा है। अगर हम बात करें अजीत सिंह की, तो जिला बदर अपराधी था जिसके तार जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए थे। अजीत सिंह के खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज थे और इन 18 मुकदमे में से 5 मुकदमे हत्या के दर्ज थे। तो लखनऊ के चौराहे पर जो खुलेआम ये हत्याकांड हुआ है इसे गैंगवॉर से जोड़कर ही देखा जा रहा है। करीब शाम में 8:30 से 9:45 बजे के बीच विभूतिखंड थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगड़ा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है। वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है। बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोहाना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है। इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके मोहर सिंह, उनको गोली लगी लेकिन खतरे से बाहर हैं। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर हैं। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। जो इसके साथी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं बताया है। बात हो रही है और जो इनको गोली मारने वाले हैं ये इन लोगों के परिचित हैं और शायद इन्होंने ही बदले में गोली चलाई थी। किसी गोली लगी उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हाँ सर, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी और क्या? एक्जेक्टली राउंड गिनना तो मुश्किल है, लेकिन 25-30 जरूर राउंड जो गोर मिला है 0.32 9 mm का गोर मिला है। सर, गोली लगने का जो मारने की वजह क्या अभी तक निकल के सामने आई है? अभी नहीं बता पा रहे हैं। लखनऊ में कहाँ रहते थे? अभी सारी और जानकारी ली जा रही है। लखनऊ में कहाँ रहते थे सर? मृतक कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहने वाले कोई बात अभी ज्ञात नहीं हुई है। अभी जो साथ में मोहर सिंह है, जरा बताने बात करने लायक हो जाए फिर आपको सारा। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि जो कार सवार थे वक्त रहते कार से बाहर निकल आए और उनकी जिंदगी बच गई। तो आग बड़ी ही तेजी से कार में फैलती चली गई। थाना गोविंदनगर क्षेत्र के हाईवे में ये घटना हुई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया है। वहीं जालौन में भी नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और यहां भी टायर फटने से जो भीषण हादसा हुआ। ड्राइवर और क्लीनर वक्त रहते ट्रक से कूद गए, उनकी जान बच गई। हालांकि ट्रक में जो कुछ भी था सब कुछ जल गया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के झांसी कानपुर NH 27 की तस्वीरें हैं, जहां टायर फटने से चलते ट्रक में अचानक आग लग गई।
तो इसमें जो ड्राइवर और क्लीनर सवार थे वो वक्त रहते ट्रक से कूद गए, उनकी जान बच गई। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंचती तब तक ट्रक पूरी तरीके से उसका जो सामान है वो जल चुका था, या कहें कि ट्रक पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और जो ये तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं आप, जालौन की है। और हल्द्वानी से खबर आ रही, जहां हल्द्वानी कालाढूंगी के बीच फतेहपुर रेंज में एक बाघ तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। वन विभाग की टीम ने बाघ के शव समेत कार को कब्जे में ले लिया है। तो ये एक दर्दनाक घटना है और यही वजह है कि एक बाघ की जान गई है। तो फिलहाल इस मामले को वन विभाग भी गंभीरता से देख रहा है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।